हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरबंता में। जैसा कि आपको पिछली क्लासों से पता है कि हमारे जो इस समय जो चल रहे हैं वह तो धारता के आंकिक प्रश्न चल रहे हैं। तो आज का जो न्यूमेरिकल है वो इस प्रकार से है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 100 न्यूटन प्रति कूलाम है। तो प्लेट पर कितना आवेश होगा? तो उसने कहा कि एक प्लेट है, समांतर प्लेट, जिसका जो क्षेत्रफल है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी जो तीव्रता वो 100 न्यूटन प्रति कूलाम है। तो प्लेट पर आवेश बताना हमें। भाई जो क्षेत्रफल दे रखा है प्लेट का वो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर या 10 की पावर माइनस के 2 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 100 में सेंटीमीटर हटाएंगे 10 की पावर माइनस के 4 आएंगे। 100 में 2 जीरो हैं तो उससे 2 कम हो जाए तो माइनस की 2 बची। इधर ई जो दे रखा हमारे लिए वो दे रखा 100 न्यूटन प्रति कूलाम। तो भाई 100 न्यूटन प्रति कूलाम। अब हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप जानते हैं ई बराबर होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट। सिग्मा का जो मान होता है वो होता है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट। हमें क्यू का मान निकालना तो ई ए एप्सिलॉन नोट क्यू बराबर ई का मान जो कितना है 100, ए का मान कितना है 10 की पावर माइनस के 2। एप्सिलॉन नोट का जो मान होता है वो होता है 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस के 12। तो भाई कितना आएगा, माइनस प्लस कट गए तो 8.85 10 की पावर माइनस के 12 कूलाम या 8.85 पीको कूलाम। माइनस 12 हटाने पे क्या आ जाता है, पीको आ जाता है। तो यही आपका आंसर, आप इसे नोट कर सकते हैं। अगला जो न्यूमेरिकल है वो इस प्रकार से है। एक वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है। जब एक संधारित्र के बीच में वायु भरी हुई है तब उसकी जो धारिता है वो 2 माइक्रोफैरड है। यदि इसकी प्लेटों के बीच कोई अन्य माध्यम रखने पर धारिता 12 माइक्रोफैरड हो जाए तो माध्यम के परावर्तनांक की गणना करनी है। भाई वायु संधारित्र की जो धारिता में कितनी दे रखी है, वायु संधारित्र की धारिता, जब संधारित्र वायु के अंतर्गत होता है तो उसके अंदर कोई परावर्तनांक नहीं होता लेकिन उसका मान होता है 1। तो वायु संधारित्र की जो धारिता है वो सी बराबर एप्सिलॉन नोड ए बटे डी। तो भाई सी बराबर कितना है, एप्सिलॉन नोड ए बटे डी। तो इसका जो मान दे रखा, मान लिया कितना दे रखा 2 माइक्रोफैरड। समीकरण एक मानते हैं इसे। संधारित्र के प्लेटों के बीच संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युतांक या माध्यम रखने पर, संधारित्र की प्लेटों के बीच माध्यम रखने पर, माध्यम सही देना, संधारित्र की प्लेटों के बीच माध्यम रखने पर धारिता सी बराबर कितना होगा भाई, के एप्सिलॉन नोड ए बटे डी। तो 12 माइक्रोफैरड दे रखी है, कितनी दे रखी है 12 माइक्रोफैरड। तो माध्यम के परावर्तनांक की गणना करनी है। ऐसी कंडीशन में हम समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर, भाई समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करते हैं तो समीकरण 2 क्या, सी बट्टे में C0 बराबर कितना के एप्सिलॉन नोड ए बट्टे डी। और वायु संधारित्र वाली धारिता जो है एप्सिलॉन नोड ए बट्टे डी से डी कट गए, एप्सिलॉन नोड से एप्सिलॉन नोड ए कट गए, यानी C बट्टे C0 बराबर कितना आया के।
अब के का जो मान है, सी का मान कितना है भाई, सी का मान है 12 और सी जीरो का मान कितना है, सी नोड का जो है 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 6 माइक्रोफेरेड। तो जो माध्यम का जो प्राप्तांक प्राप्त हुआ हमारे लिए वो 6 माइक्रोफेरेड प्राप्त हुआ। यही आपका आंसर है 6, खाली 6 माइक्रोफेरेड नहीं, प्राप्तांक का कोई मात्रक ना होता भाई। माइक्रोफेरेड से माइक्रोफेरेड कट गए क्योंकि यहाँ कितना था 12 माइक्रोफेरेड और यहाँ 2 माइक्रोफेरेड, तो कितना आया 6। यही आपका आंसर है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अगला जो न्यूमेरिकल है वो इस प्रकार से है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है तथा प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो 5 mm है, यानी 5 मिलीमीटर है। प्लेटों के बीच निर्वात है, यानी वायु भरी हुई है। इन प्लेटों के बीच 10,000 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है। संधारित्र की धारता तथा प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए। सबसे पहले देखते हैं हमें दिया क्या है भाई। उसने कहा एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल यानी एरिया जो दे रखा है हमारे लिए 2 मीटर स्क्वायर दे रखा है। उसने कहा प्लेटों के बीच की जो दूरी है 5 mm है, डिस्टेंस जो दे रखी है वो 5 mm है। तो mm से मीटर में जब लाएंगे तो माइनस के 3 आ जाएंगे मीटर। निर्वात इन प्लेटों के बीच 10,000 वोल्ट का विभवांतर, बी कितना भाई 10,000 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता। संधारित्र की धारता तथा प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना करनी है। तो वायु संधारित्र की धारता, वायु संधारित्र की धारता सी बराबर कितना होता भाई, एप्सिलॉन नोड ए बट्टे डी। तो एप्सिलॉन नोड का जो मान होता है वो 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस के वार है। ए का जो मान है वो 2 और डी का जो मान है वो है 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 3। यही होगा। अब इसे हम 5 से काटें तो 5 एक 5, 3 बचे 38 हो गए, 5 सत्ते 35 और 3 बचे 5 सत्ते 35। भाई 2 को ऊपर ले जाएंगे, 3 को सॉरी माइनस के 3 को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस के हो जाने हैं। तो माइनस के 12 प्लस के 3 कितने हो जाएंगे माइनस के 9। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 1 2 3, 3.54 10 की पावर माइनस के 9 फेरेड। अब इसने कहा आवेश, भाई आवेश क्यू बराबर कितना होता है सीवी। सी का जो मान आया हमारे पास वो आया 3.54 10 की पावर माइनस के 9। बी का जो मान है वो 10,000 है, 10,000 ही भाई। तो 3.54 गुणा 10 की पावर माइनस के 9, 1 2 3 4, 4 जीरो तो 10 की पावर 4 बन जाएंगे। माइनस के 9 प्लस के 4 कितने बचे माइनस के 5 कूलाम। यही आवेश, यही आंसर होगा आपका दूसरा जो है। क्यू कितना है 3.54 गुणा 10 की पावर माइनस के 5 कूलाम और धारता का मान कितना है 3.54 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 फेरेड। एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। यदि इसकी प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाए तो संधारित्र पर नए विभवांतर की गणना करो। भाई उसने कहा कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसे 500 वोल्ट का क्या दिया जा रहा है आवेश, 500 वोल्ट तक उसे आवेशित किया जाता है और उसकी प्लेटों के जो बीच की दूरी है बाद में घटा के कितनी की जा रही है आधी कर दी जा रही है, यानी उन्हें प्लेटों को पास लाया जा रहा है। तो संधारित्र पर नए विभवांतर की क्या करनी है गणना करनी है। हमें पता है B1 जो दे रखा है वो 500 वोल्ट दे रखा है। मैंने माना कि प्रारंभ में जो संधारित्र की प्लेटों के जो बीच की दूरी थी D1 वो D थी, कितनी D। जब उसे घटा के आधा किया गया तो जो D2 है जो आधी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी आधी। दूसरी कंडीशन में जो डिस्टेंस है घट के कितनी होगी आधी कर दी गई है। तो संधारित्र पर नए विभवांतर की क्या करनी है गणना करनी है। हम जानते हैं C1 बराबर होता है, प्रारंभ में C1 था तो एप्सिलॉन नोड ए बट्टे D1 था, यानी भाई एप्सिलॉन नोड और ए
क्षेत्रफल तो सेम ही रहना है प्लेटों का, बट्टे में d1, क्योंकि चेंज क्या हो रही है, सब दूरी हो रही है। C2 बट्टे में एप्सिलॉन नोड A बट्टे D2। तो भाई ये सेम है दोनों, तो कट गया आपस में। C1 बट्टे C2 रहा कितना आया, D2 बट्टे D1। D2 का जो मान है वो D/2 है, और D1 का मान कितना, D से D कट गए, यानी C2 रहा कितने आए, 2C1। मल्टीप्लाई कर देंगे क्या अच्छी की, तो 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, C1 के साथ, C2 की 1 के साथ, क्योंकि एक बार कटा होगा ये। तो कितना है, C2 बराबर 2C1। तो भाई संधारित्र पर जो आवेश होगा, संधारित्र पर आवेश Q बराबर, पहली कंडीशन में C1V1 होगा, दूसरी कंडीशन में C2V2 होगा। हमें यहां से B2 का मान चाहिए, तो B2 रहा कितना आ जाएगा, C1V1 बट्टे C2। भाई C1V1 कितना है, 500 वोल्ट। C2 का जो मान है हमारे पास वो है 2C1। B2 बराबर, C1 से C1 कट जाएंगे, 2 से 500 काटेंगे, कितने आएंगे, 250 वोल्ट। यही आपका आंसर है, नोट कर सकते हैं आप इसे। अगला जो न्यूमेरिकल है इस प्रकार से है, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैराड है। भाई एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैराड है। जब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी की 3/4 मोटाई की के परावर्तांक की प्लेट रखी जाती है, तब संधारित्र की धारिता 4 माइक्रोफैराड हो जाती है। तो के का मान ज्ञात कीजिए जहां प्लेटों का तथा परावैद्युत प्लेट का क्षेत्रफल समान है। भाई वायु संधारित्र की जो धारिता है C0 वो 2 माइक्रोफैराड दे रखी है हमारे लिए। प्लेटों के बीच की और जो संधारित्र की धारिता की, जब प्लेटों के बीच में 3/4 की क्या रख गई, पट्टी मोटाई की परावैद्युत प्लेट रख दी गई, तब संधारित्र की जो धारिता है C वो 4 माइक्रोफैराड हो जाती है। अब जो परावैद्युत प्लेट रखी गई उसका परावर्तांक ज्ञात करना है हमें। भाई हमें पता है स्टार्टिंग में जो दूरी थी वो D1 बराबर D थी, यानी वायु संधारित्र की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, वो D थी, बीच की जो दूरी है। लेकिन जैसे हमने पट्टी रख दी तो पट्टी की जो मोटाई है T वो कितनी है, 3/4 DN, यानी दूरी की 3/4 गुनी है, वो बीच की दूरी की 3/4 गुनी है। तो भाई हमें पता वायु संधारित्र की जो धारिता होती है, वायु संधारित्र की धारिता C0 बराबर एप्सिलॉन नोड A बट्टे D ये होती है भाई। और परावैद्युत प्लेट रखने पर जो धारिता होती है, संधारित्र की जो धारिता होती है वो होती है C बराबर एप्सिलॉन नोड A बट्टे D माइनस T प्लस T बट्टे K। ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 में 2 से भाग कर देंगे, समीकरण 1 में 2 से भाग करने पर, तो भाई C0 बट्टे C बराबर एप्सिलॉन नोड A बट्टे D, और ये कितना आएगा, एप्सिलॉन नोड A बट्टे D माइनस T प्लस T बट्टे K। ये आएगा भाई, इससे कट गए, पहले चौथे के हिसाब से ऊपर पहुंच जाएंगे। तो C0 बट्टे C0 का मान कितना है 2, और C का मान कितना 4, ये ऊपर पहुंचेंगे पहले चौथे के हिसाब से, D माइनस T बट्टे K बट्टे में कितना बचा D। अब 2 1 2 2 2 4, यानी कितना है भाई, ये आया 1/2 बराबर D माइनस के T का मान कितना है 3/4 D है, इसकी जगह पर लगाते 3/4 D प्लस T का मान कितना 3/4 D बट्टे में K, और बट्टे में क्या भाई D। और आपको दिखाई दे रहा होगा कि D हम यहां से कॉमन लें तो D क्या होगा, कट जाएगा, तो मैं D से ही काट देता हूं, क्योंकि प्रत्येक स्थान पर क्या D है, कॉमन लेंगे तब नहीं कटेगा, तब भी कटेगा भाई। तो कितना आ जाएगा ये 1/2 1 माइनस 3/4 प्लस के 3/4 K,
अब 1/2 बराबर ले से लेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएंगे, 1/4 बचेगा, प्लस के 3/4 के ना समझ में भाई 4 यहाँ ले से लेंगे, इसके बटे में 1 मानेंगे। मैं इन दोनों को हल कर रहा हूँ पहले। तो ले से आएगा 4, 1 का भाग 4 में 4 बच जाएगा, 4 आएगा यहाँ, 4 का भाग 4 में 1 बार, तो 4 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे, 4 में से सॉरी 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 1 बचेगा। तो 1/4 कितना आएगा, 4। भाई 4 यहाँ पहुंच गए, 1 यहाँ पहुंच गए, बटे में 4 आया ना, तो 4 में से 3 के कितने बचे, 1, 1/4 प्लस के 3/4 के। अब 1/4 धरा के माइनस के हो जाने हैं भाई, 1/4 को हम 1/2 के बराबर में लाएंगे तो माइनस के आएंगे। ले से कितना आया, ले से आया 4, तो 2 दूनी 4, 4 एकन 4, तो 3/4 के बराबर कितना आया, 1/4। अब 4 से 4 कट जाएंगे, कैची की मल्टीप्लाई करेंगे तो के बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो जो प्रावैत्तांक की जो प्लेट रखनी पड़ेगी उसका प्रावैत्तांक जो है 3 आया, यानी 3 प्रावैत्तांक की प्लेट रखनी होगी हमारे लिए। यही आपका आंसर, आप इसे नोट कर सकते हैं। और आज की हमारी जो क्लास है वो यही समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के लिए लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब करें।